मैंने तो कपड़े चेंज नहीं किए। तो दोस्तों मैं अभी आपको मैजिक से अपनी शर्ट चेंज करके दिखाती हूँ। एब्राकडाब्रा गिली गिली चू। आपने देख लिया और अब चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मल्टी ब्रेड ब्रेसलेट। और आपको पता है ना आगे चलने से पहले क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मल्टी ब्रेड ब्रेसलेट बनाना सिखा रही हूँ और ये मेरी अपनी क्रिएशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टी ब्रेड ब्रेसलेट बनाने के लिए आपको 7 डिफरेंट कलर्स की लूम बैंड चाहिए, ब्लैक कलर्ड बैंड चाहिए, एक हुक चाहिए और एक स्टैंड चाहिए। हमने इस स्टैंड की सिर्फ 3 पेग्स यूज करने हैं। इसकी कर्व साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और हॉलो साइड्स ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। फिर हमने अपना फर्स्ट ब्लैक बैंड पकड़ना है और यहाँ इन 2 पेग्स पे स्लांटिंग शेप में लगा देना है। फिर हमने इस साइड पे भी स्लांटिंग शेप में अपने ब्लैक बैंड को लगा देना है। फिर हमने एक और ब्लैक बैंड पकड़ना है और यहाँ स्ट्रेट लाइन में लगा देना है। फिर हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है और हमने एक बैंड पकड़कर यहाँ स्लांटिंग शेप में लगा देना है। फिर हमने इस साइड पे भी स्ट्रेट लाइन में ब्लैक बैंड्स लगाने हैं। और हमने यहाँ स्लांटिंग शेप में एक ब्लैक बैंड लगाना है। फिर हमने अपना रेड रबर बैंड पकड़ना है और यहाँ हमने इसको स्लांटिंग शेप में लगाना है। फिर हमने अपना ऑरेंज बैंड पकड़ना है और यहाँ हमने इसको इस तरह लगाना है और हमने ज़िग-ज़ैग में अपने रेनबो कलर पैटर्न को फॉलो करना है। हमने लास्टली यहाँ पर अपना येलो बैंड लगाना है। फिर हमने दूसरी साइड पे भी ज़िग-ज़ैग पैटर्न को फॉलो करना है इस तरह। और यहाँ भी हमने अपने येलो बैंड को लगाना है। फिर हमने अपने स्टैंड को टर्न करना है और इसकी हॉलो साइड्स हमारी तरफ होनी चाहिए और कर्व साइड ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। फिर हमने अपना ब्लैक बैंड पकड़ना है और इस पेग पे इसको ट्विस्ट करके लगा देना है इस तरह। फिर हमने अपना हुक पकड़ना है और हमने इस ब्लैक बैंड के अंदर जाकर फर्स्ट येलो बैंड को हुक कर हमने इस पेग के बजाय इस पेग पर हमने इसको हुक करना है। फिर हमने येलो बैंड के अंदर जाकर इस ऑरेंज बैंड को पकड़कर इस पेग के बजाय इस पेग पर हुक करना है और हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। हमने ऑरेंज बैंड के अंदर जाकर फर्स्ट रेड बैंड को यहाँ हुक करना है और हमने इसी तरह येलो और रेड बैंड के अंदर जाकर पिंक बैंड को
हमने इस येलो बैंड के अंदर जाकर इस ऑरेंज बैंड को यहाँ हुक करने के बजाय यहाँ हुक करना है, और हमने इस ऑरेंज बैंड के अंदर जाकर इस रेड बैंड को यहाँ हुक करना है। फिर हमने इसी तरह यहाँ इस पैटर्न को फॉलो करना है। हमने इस ब्लैक बैंड के अंदर जाकर फर्स्ट येलो बैंड को यहाँ हुक करने के बजाय यहाँ इसके टॉप पेग पे हुक करना है। फिर हमने इस ऑरेंज बैंड को यहाँ हुक करने के बजाय इसके टॉप पेग पे हुक करना है। फिर हमने इस ऑरेंज बैंड के अंदर जाकर रेड बैंड को यहाँ हुक करना है। हमने इस ऑरेंज बैंड को यहाँ हुक करना है और इस रेड बैंड को यहाँ हुक करना है। फिर हमने नीचे से इन दो ब्लैक बैंड्स के अंदर जाकर फर्स्ट ब्लैक बैंड को यहाँ हुक करने के बजाय यहाँ से इसके ऊपर वाले पेग पर हुक करना है, इस तरह। फिर हमने इस पूरी लाइन को हुक करना है। हमने सारे बैंड के अंदर जाकर लास्ट वाले ब्लैक बैंड को यहाँ इस तरह हुक करना है। हमने इस ब्लैक बैंड को यहाँ हुक करने के बजाय यहाँ हुक करना है और हमने लास्ट ब्लैक बैंड को यहाँ हुक करना है। फिर हमने दूसरी लाइन को भी इसी तरह हुक करना है। हमने अपना हुक पकड़ना है और इन सारे बैंड्स के अंदर जाकर हमने 1 रबर बैंड पकड़ना है और इन सारे बैंड्स को इन रबर बैंड से स्लाइड कर देना है। फिर हमने अपने ब्रेसलेट को अपने स्टैंड के ऊपर से उतारना है।
हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया। अब हम इसको लॉन्ग करेंगे। हमने 1 रबर बैंड पकड़ना है और इन दोनों रबर बैंड्स को इस तरह स्लाइड करना है। फिर हमने एक और रबर बैंड पकड़ना है और इन दोनों को स्लाइड करना है। फिर हमने अपना एस क्लिप पकड़ना है और हमने अपने हुक को इस कैप बैंड के अंदर डालना है और हमने एक रबर बैंड पकड़कर इस रबर बैंड को स्लाइड करना है और हमने एक और रबर बैंड पकड़ना है और इन रबर बैंड को हमने स्लाइड करना है। अब हमने इस एस क्लिप को के अंदर हमने इन रबर बैंड्स को लगा देना है। ये हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया। अब हम इसको पहन सकते हैं। दोस्तों कैसे लगा आज का डिजाइन? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और मैं आपको बताना भूल ही गई कि ये ब्रेसलेट मेरी क्रिएशन है। मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लूम बैंड पर अदनान।